चंडीगढ़ में एक डी एडिक्शन और रिहैबिलिटेशन सेंटर है सेक्टर 18 की प्रेस बिल्डिंग में ये चलता है, लेकिन इसमें काफ़ी वायलेशंस हैं और इन वायलेशंस पर काफ़ी टाइम से अगर हम कहें कोई नज़रबंदी नहीं रखी जा रही। रोग कल्याण समिति के मेंबर वसीम ये हमारे सामने इस पूरे मामले को उठा रहे हैं। वसीम जी, पहले ये मुझे मैटर बताओ कि डी एडिक्शन सेंटर पूरे चंडीगढ़ में एक है और इसमें भी इतनी खामियां, ऐसा क्यों? जब आपने वहां पर विजिट किया तो आपके नोटिस में क्या क्या है? देखिए, डी एडिक्शन सेंटर चंडीगढ़ में बहुत बड़ा गंभीर विषय है। ये सिर्फ एक सेंटर का विषय नहीं है, ये एक शहर के पूरे नशा मुक्ति अभियान और नशे से जुड़ा हुआ विषय है, जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर विषय है इस टाइम पे। मैं इस विषय को अपनी रोगी कल्याण समिति की जो तिमाही मीटिंग होती है, जिसकी अध्यक्षता हमारे सांसद साहब करते हैं, को-चेयरमैन डीसी साहब और कमिश्नर साहब, उसमें सभी मौजूद थे। तो मैंने इस विषय को वहाँ पर बड़ी पुरजोर तरीके से उठाया कि शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर ये जान के शहरवासियों को भी हैरानी होगी कि डी एडिक्शन सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर बिल्कुल नहीं है। सेक्टर 32 में 8 बेड्स का है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ नशा छुड़ाने के लिए है, और पीजीआई में 20 बेड का है, मगर रिहैबिलिटेशन सेंटर चंडीगढ़ में बिल्कुल नहीं है। वसीम जी, मैं इस बात पे आपको टोकना चाहूँगा, जो सेक्टर 16 में एक रिहैबिलिटेशन सेंटर हम देखते हैं, वहाँ पर एक बिल्डिंग है प्रॉपर, वो तो है ऑलरेडी। नहीं, उस विषय पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको बड़ी हैरानी होएगी जी कि वो सेंटर पिछले 5 सालों से बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद पड़ा हुआ है? इस विषय पर जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है प्रशासन को भी, कि ऐसे क्या मजबूरियाँ रही होंगी, या ऐसा क्या विषय था जिस कारण एक सरकारी डी एडिक्शन सेंटर को 16 सेक्टर के, जो जिसको चंडीगढ़ प्रशासन रन करती है, उसको बंद करना पड़ा, जिसका बजट इतना ज़्यादा है। इस पे भी सोचने की, विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, वो पूरे 5 साल हो गए उसे, वो बंद पड़ा हुआ है। वो क्यों पड़ा हुआ है? किन कारणों की वजह से बंद पड़ा है? क्योंकि वो तो प्रॉपर एक बिल्डिंग है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा कि इस पे गहनता से आला अधिकारियों को, गवर्नर साहब को, सबको जाँच करनी चाहिए, क्यों बंद पड़ा हुआ है, उसके जो रीज़न्स हैं, वो रीज़न बड़े सिली से लगते हैं कि जी हमारे पास साइकियाट्रिक नहीं थी, या हमारे पास ये नहीं था। भाई साहब, आप चंडीगढ़ प्रशासन में हेल्थ डिपार्टमेंट चला रहे हैं, ठीक है? आपके चंडीगढ़ शहर छोटे से में पीजीआई है, आपके छोटे शहर में 32 हॉस्पिटल है, चंडीगढ़ वालों के लिए एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है सेक्टर 16 का, और इतने बड़े प्रशासन में जो जिसको प्रशासन रन कर रहा है, वहाँ पर छोटे-छोटे रीज़न्स देके इतना बड़े विषय पर आप बंद कर दें, तो वो ठीक नहीं। अच्छा, अब वापस आते हैं डी एडिक्शन सेंटर सेक्टर 18 में। आपने विज़िट किया था वहाँ पे, खामियों की आप बात कर रहे थे। क्या-क्या खामियाँ आपने अपने स्तर पर पाई और इन खामियों पर क्या किसी भी अधिकारी ने नहीं देखा अब तक? अ, मैं बताता हूँ आपको। जब इसके अंदर सबसे बड़ा मुझे विषय जब ये लगा कि ये डी एडिक्शन सेंटर 2011 को में दिया गया। 2011 से लेकर 2025 तक एक ही संस्था जो इस डी एडिक्शन सेंटर, रिहैबिलिटेशन सेंटर को चला रही है। तो जब मैंने ये विषय मीटिंग में उठाया, मैंने उनको कहा कि आप एक ही संस्था को कैसे दे सकते हैं? तो वहाँ पर इस विषय को लेकर, और मुझे ये भी मालूम पड़ा था कि वहाँ पर कुछ ठीक से नहीं चल रहा। तो मैंने वहाँ डीसी साहब को, चेयरमैन साहब को दरखास्त करी कि इसकी एक औचक निरीक्षण कराया जाए, और औचक निरीक्षण कराने के बाद देखा जाए कि वो ठीक से चल रहा है, नहीं चल रहा। पर इसके अंदर बहुत सारे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएँगे। अगर मैं आपको वन बाय वन बताना शुरू करूँ, तो आपके भी शायद होश उड़ जाएँ, जैसे मेरे उड़े थे। आपको मैं वन बाय वन बताता हूँ। जब मैंने ये विषय स्टार्ट किया, तो मैंने इनसे माँगा कि मुझे एमओयू की कॉपी दी जाए 2011 में जो की गई है। उस विषय पर मैंने आज तक, अगर मैं आपको बताऊँ, ये मेरे पास पूरी फ़ाइल पड़ी है। मैंने आज तक इनको भगवत जी, इनको मैंने आज तक कम से कम 8 से 10 लेटर 8 से 10 लेटर लिखे हैं। 8 से 10 लेटर मैंने लिखे हैं। मैं आपको एक वन बाय वन करके बताता हूँ, क्योंकि वो लेटर में मैंने ये भी लिखा था कि आप मुझे बताइए कि एमओयू की कॉपी कहाँ है? एमओयू मुझे दिया जाए। एज़ अ मेंबर होने के बावजूद मुझे आज तक एमओयू नहीं मिला है टिल डेट। तो आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से किसी पर्टिकुलर संस्था को, किस तरह से किसी विषय को दबाने की, रोकने की कोशिश की जा रही है। जी।
सो और इसके अलावा मैं आपको भगवत जी बताना चाहता हूँ, फिर मुझे अनऑफिशियली तौर पर ये डी एडिक्शन सेंटर का ये कागज मिला, जो कि एमओयू मिला है, जिसमें साफ तौर पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें साफ तौर पर ये लिखा हुआ है कि मरीजों से 3,000 रुपए लिए जाएंगे जो दे सकते हैं। उसमें भी एक लूप हॉल है कि जो दे सकते हैं। अब 3,000 रुपए दिए जाएंगे खाने के, तो वो जब हम वहां पर पहुंचे इंस्पेक्शन के लिए, तो हमने देखा और वहां पर लोगों से बात करी जो हमें बाहर मिले, उनसे मालूम पड़ा कि उनसे 6,500 रुपए खाने के लिए लिए जा रहे हैं, जबकि इस पे एमओयू में लिखा था कि 3,600 रुपये लिए जाएंगे। इसके अलावा इस एमओयू के मुताबिक खाना जो है सेक्टर 16 की कैंटीन से आएगा, मगर खाना जो है वो खुद बना रहे हैं, क्योंकि खाना अगर 16 सेक्टर की कैंटीन से आएगा, उसकी क्वालिटी, क्वांटिटी और डॉक्टर्स की रहनुमाई में देखा जाएगा, फूड जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पर उसको उस तहत भेजा जाएगा कि मरीज को वो खाने के लिए मिले। मगर आज तक 2011 से 2025 तक आप जान के हैरान हो जाएँगे कि आज तक इन्होंने कभी वहाँ से एक खाने की थाली तक नहीं मँगाई। तो बड़ी मुझे हैरानी हुई है ये चीज़ें देखकर। और आप सुनिए, चंडीगढ़ में भी अब लोगों को भी ये जानना चाहिए कि इनको 13,60,000 रुपए हर साल चंडीगढ़ प्रशासन रन करने के लिए दे रहा है डी एडिक्शन सेंटर। अब 13,50,000 रुपए जब आपको दे रहा है, आपको उसके साथ एक बिल्डिंग भी फ्री दी गई है, आपको उसके साथ एक पानी का बिल भी फ्री है, आपको बिजली का बिल भी फ्री है, आपको मेंटेनेंस भी फ्री है, आपको चंडीगढ़ जैसे शहर में इतनी बड़ी बिल्डिंग दे दी गई है। इतना कुछ देने के बावजूद आप मरीजों से भी 9-9 हज़ार रुपए पे कर रहे हैं, चार्जेस कर रहे हैं, 6500 रुपए चार्जेस कर रहे हैं, कुछ विषय में कम और कुछ ही विषय में ज़्यादा। मगर एमओयू के मुताबिक पैसे को जो है प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया। अब इसमें अंदर खामियां तो हैं कि 2011 से 2025 हो चुकी है, चंडी 26 हो चुकी है। अब चंडीगढ़ प्रशासन का कोई अधिकारी, कोई बड़ा अधिकारी या कोई इंस्पेक्शन टीम ने आज तक इस विषय को क्यों नहीं उठाया, ये भी एक जांच का विषय है। ये भी अच्छा, इस पूरे मामले में जैसे अभी अभी आप कह रहे हो 2011 में ये एमओयू हुआ है, 2011 में एक संस्था को दिया गया, आज 2026 हो गया, अभी तक किसी भी ऑफिसर ने कोई चेकिंग, कोई वहां पर सरप्राइज विजिट कभी नहीं किया कि यार हमने इस संस्था को दिया, हम देखें कि वो पूर्णतः कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं बिल्कुल इसी बात को लेकर बड़ा गंभीर हूँ। मैं बड़ा चिंतित हूँ कि चंडीगढ़ जैसे शहर में जब हमारे माननीय गवर्नर साहब, हमारे चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन के आला अधिकारी या और संस्थाएं हैं, नशा छुड़ाने के लिए रन करती है, तरह तरह के पार्टिसिपेशन निकालती है, तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन कराती है, मगर पुलिस जो है इसके अंदर पूरी तरीके से जो नशा बेच रहे हैं लोग उनको पकड़ रही है। बट जो बच्चे नशा छोड़ना चाहते हैं, जो बच्चे चाहते हैं कि हम उस नशे के दलदल से निकलें, जो लोग चाहते हैं कि हम इस नशे के दलदल को खत्म करें, वो अपना नशा कहाँ जाके छुड़ाएं। इस स्मार्ट सिटी के अंदर बड़ी हैरानी वाली बात है, जहाँ दुनिया भर की जमीन अभी भी पड़ी हुई है, आप भवन निर्माण करा रहे हैं, अलग अलग तरह के निर्माण करा रहे हैं, मगर इस गंभीर विषय पर आज तक किसी ऑफिसर ने, किसी अधिकारी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया, जो कि बड़ी चिंता का विषय है। और मैं चाहता हूं कि इसके अंदर पूरी तरीके से जांच की जाए कि 2011 से लेकर 2025 तक इतनी सारी चीजें होने के बाद एक ही व्यक्ति को क्यों टेंडर दिया गया, एक ही संस्था को। हमारा किसी पर्सनल उस पे नहीं है, हम चाहते हैं कि पार्टिसिपेशन हो, ताकि नवी नवी संस्थाएं उसके अंदर ऐड हों, नवे नवे लोग भाग लें, कुछ क्रिएटिविटीज लेके आए, कुछ चीजें ऐसी लेके आए जिससे नशा छोड़ने वाले व्यक्तियों को आसानी हो। आप मैन्युपुली ना क्रिएट करें कि एक ही व्यक्ति की। तो डी एडिक्शन सेंटर सेक्टर 18 प्रेस बिल्डिंग में ये चलाया जा रहा है, जिसमें काफी खामियों की बात कर रहे हैं। रोगी कल्याण समिति के मेंबर है वसीम मीर, इन्होंने यहाँ पर जाकर प्रॉपर विजिट किया था एसडीएम के साथ, और वहां पर जो ये खामियां इन्होंने पाई उसको लेकर ये पूरा मामला उठा रहे हैं, और इस पर चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारियों को ध्यान देने की जरूरत है। और सबसे बड़ी बात इन्होंने कही कि सेक्टर 16 में डी एडिक्शन सेंटर की एक बिल्डिंग 16 हॉस्पिटल के बिल्कुल ठीक बाहर है, जो हम सभी देखते हैं। इनका कहना है कि वो पिछले 5 सालों से बंद है, और क्यों बंद है इसके भी कोई कारण सामने नहीं है, जबकि डी एडिक्शन सेंटर वहां पर प्रॉपर चलना चाहिए। दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।